Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी एक्सपायरी में बहुत नाराज़ी थी और रीज़न भी बहुत सिंपल था, क्योंकि मॉर्निंग से ही अगर आप देखोगे तो निफ्टी कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, रेंज बाउंड हो रही थी। बट जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी देखा रहेगा तो एंड में का जो बैंक निफ्टी का सुपर डुपर ट्रेड, जहां पे 50 का 200 इतने लेवल तक चला गया, वो हमने सही कैच किया। अब आप बोलोगे कि ये सर साइडवेज मूव है ये वाला, आपने या आपके टीम ने ये कैसे कैच करते हो और क्यों आज आपने सिर्फ और सिर्फ एक या दो ट्रेड दिया, जिसमें डेफिनेटली एक बैंक निफ्टी का था, एक में ट्रेड हिट हो गया और तीसरा जो था जो साइडवेज ही था, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट चले गए। तो आज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हमने जो भी ट्रेड्स दिए बहुत सोच समझ के दिए। एंड ये जो मेन चीज़ है कि ये जो साइडवेज मार्केट है, इसको कैसे कैच करना है, इसी पे आज मैं डिस्कस करूंगा और डेफिनेटली कल के लिए निफ्टी के लेवल्स भी दूंगा। तो मुझे पता है मैक्सिमम लोगों का लॉस जो है वो साइडवेज मार्केट में ही होता है, और ख़ास करके ऐसे समय पे जब एक्सपायरी हो। अब होता क्या है कि हम एक्सपायरी में बड़े पोजीशन लेके बैठते हैं, और क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी ऊपर या नीचे नहीं जाता है तो हमारा प्रीमियम डीके हो के ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ज़ीरो हो जाता है। तो आज का ये एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो उससे भी इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी भी कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की रहेगी या व्हाट्सएप कम्युनिटी को फॉलो किया रहेगा, आपने खुद देखा रहेगा कि हार्डली दिन भर में ये पैटर्न पे एक भी ट्रेड नहीं बन रहा है 15 मिनट्स में। तो एक्चुअली अगर आपने आज बड़ा लॉस किया है तो आपको कैंडल रीडिंग नहीं आ रही है, यही इसका लॉजिक है। और आज मैं डिटेल में बताऊंगा कि ऐसे जो सिचुएशन रहते हैं इसको कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले जो नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी रिसर्च और टिप्स देने के लिए एग्जाम्स या मान्यता पूछी है वो मैंने प्राप्त की है। अब हम देखेंगे कि ये जो व्हाट्सएप कम्युनिटी मैं बोल रहा हूँ ये एग्जैक्टली क्या है। ये रही व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे सिस्टमैटिकली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस की तरह ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में आपको ट्रेड्स आते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी मैं लेवल्स बोलता हूँ अगर मॉर्निंग को ही हिट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी बताएगा। जैसे कि आज की बैंक निफ्टी का सुपर डुपर ट्रेड व्हाट्सएप कम्युनिटी में दिया गया था, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आज जिन जिन लोगों ने कल अगर कॉल हो या पुट हो, आप लोगों ने अगर कल एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी बैंक निफ्टी के पकड़ होल्ड किए रहेंगे, तो जो मैं बोल रहा था बार बार, अगर आपने ये चैनल पे आपने अगर मुझे सुना रहेगा, बार बार मैं कहता हूँ ओवरनाइट पोजीशन होल्ड मत करना, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस ओवरनाइट पोजीशन से होता है। आप बिगनर हो, आपको नहीं पता होता है कि थीटा डी के यानी कि प्रीमियम का जो डीके होता है वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि आप हैरान हो जाओगे कि भले मार्केट 50-100 पॉइंट्स भी ऊपर आया बट आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो ये क्यों होता है, इसको हम थीटा डीके कहते हैं। तो ये ओवरनाइट पोजीशन में होता है और खास करके एक्सपायरी के नज़दीक। तो ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। आप अगर कॉल के साइड पे हो या पुट के साइड पे हो, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने ओवर पोजीशन होल्ड की थी तो मॉर्निंग को कितना बड़ा लॉस देखा और क्या आप लॉस कवर पाए। और मैं बाकी के लोगों को कहूँगा कि ये कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने से कितनी गड़बड़ होती है।
कभी भी लूजिंग ट्रेड में एवरेज मत करना। आज भी एक क्लासिकल एग्जांपल है, अगर आपका प्रीमियम नीचे आ रहा है, आप कितना भी उसमें एवरेजिंग करके देखोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो डीके है ये स्टॉक्स की तरह ऑप्शन काम नहीं करता है कि नीचे आके फाइनली ऊपर ही जाना है। 90% ऑफ द टाइम अगर आपने सही टेक्निकल एनालिसिस से ऑप्शन की एंट्री नहीं सिलेक्ट की है तो आपका प्रीमियम पूरा जीरो होने के चांसेस है। इसके लिए सेकंड लॉजिक मैं बताता हूँ, कभी भी लॉस वाले ट्रेड में एवरेजिंग मत करना। और तीसरा, स्टॉप लॉस दिमाग में मत, ऐप में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन चीज़ आप फॉलो करोगे, अच्छा खासा लॉस नहीं होगा, छोटा सा लॉस होगा, छोटा सा प्रॉफिट होगा, फिर धीरे धीरे हमें प्रॉफिट बढ़ाते जाना है। अब आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना। जैसे कि आज आप देखोगे मैं एफकॉन, आईएफसीआई और डिक्सन, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो इंडिया टू रिस्ट्रिक्ट ओटीसी ड्रग सेल्स टू 27 मेडिसिन्स विद डोसेज कैप टू इंश्योर सेफ यूसेज। तो ओवर द काउंटर जो पहले मिल जाते थे आराम से, तो अब नहीं मिलेंगे, और वो भी प्रॉपर डोसेज के साथ ही मिलेंगे। Audit cost rise 25% in NSE 500 as companies get ready to switch auditors after 10 years. तो ये थोड़ा बहुत आपके कंपनी में जो आप होल्ड कर रहे हो उसमें ऑडिट का कॉस्ट दिख सकता है। फोन पे लॉन्चेस वर्जन 3 एमिंग टू इनहांस फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ फॉर इंडियंस। अगर आप फोन पे यूज कर रहे हो तो ये है। क्या इससे स्टॉक मार्केट को फर्क पड़ता है? इससे स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता, बट स्टिल आई थिंक यही मेन न्यूज है। कस्टमर सपोर्ट नंबर आप नोट कर सकते हो, 9152615121। और ये जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है, यहाँ पे यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप से। हमारी टीम आपको कॉल करेगी। हम कोई भी अकाउंट हैंडलिंग, पोर्टफोलियो शेयरिंग हैंडलिंग ये सब नहीं करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग तो बिल्कुल ही नहीं करते, ये गवर्नमेंट से अलाउड नहीं है। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी का जो एनालिसिस है वो हम किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले क्या है ना, आप इमेजिन करो एक जोन बना है, राइट। अब ये जोन जो बना है ये समझो रेड कैंडल से बना है, ये समझो ग्रीन कैंडल से बना है, ग्रीन, वापस रेड, ओके। अब ये आप देखोगे 1 2 3 4 4 5 ऐसे 7-8 कैंडल रहेगी। और अगर आप देखोगे ना, आपको एक बात इसमें समझ आएगी कि ये सभी जो कैंडल है, अगर आप हाई और लो निकालोगे इसका, तो आपको समझ में आएगा कि ये ज्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है, एक रेंज में ही घूम रही है। अब इसका लॉजिक क्या है? बट ऑब्वियसली इसका लॉजिक यही है कि ये जो कैंडल है ये वीकनेस वाली कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है। ये थोड़ी सी स्ट्रांग कैंडल है, बट इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि ये रेंज को तोड़ पाए। यानी कि यहाँ पे जो सेलर्स या यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं, मैं एस और बी निकालता हूँ, इसको तोड़ सके। तो आप देखोगे तीसरी कैंडल सेम न्यूट्रल वीक, चौथी कैंडल न्यूट्रल वीक, पांचवी कैंडल न्यूट्रल वीक। तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट को तोड़ने के लिए हमें पावरफुल कैंडल चाहिए। अब बहुत से बार जो बहुत सारे मीन्स यहाँ पे गलत सिखाते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता क्या है कि आप देखोगे ना, अगर समझो मैं एक क्लासिकल ये दिखाता हूं कि मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आया है, राइट, और ये कैंडल्स बनी हुई है। अब होगा क्या कि ये कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? यहां पे देखोगे आप, क्या हो रहा था, डाउन ट्रेंड था, यानी कि नीचे की मुंह थी। यहां पे क्या हो गया, साइड वाली मुंह आ गई। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये डाउन वाली मुंह है और बीच में ही साइड मुंह वाली मुंह आ गई है, तो जो सेलर्स का जो सेलिंग का मूवमेंट है वो कम हो गया है या बढ़ गया है? यानी कि जो सेलर्स है, आपके लिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
हमेशा मैं जो सेशन सिखाता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भाग ले। तो ये जो कंडीशन हो गया है डाउन और उसके बाद में साइड्स, तो ये जो सेलर्स है, सेलर्स, ओके, ये क्या हो रहे हैं? ये वीक हो रहे हैं या ये स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं? और मैं कहां पे बोल रहा हूं, देखो सेलर्स ने यहां से बेचा, साइडवेज में गया, मैं ये पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट यानी कि ये सब कैंडल्स बन गई, यहां से एक बड़ी सेलिंग की रैली आई, तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है? इतना बड़ा साइड मूवमेंट के बाद सेलर स्ट्रॉन्ग है या सेलर वीक है? अब आपको 10 सेकंड देता हूं, फटाफट लिख दो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा है तो फटाफट दे दो। अब बट ऑब्वियसली अगर सेलर्स स्ट्रांग होते तो ये साइडवेज मूव नहीं होता, सेलर्स सीधा नीचे 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 जाते, तो ये मूवमेंट के बाद सेलर्स बेसिकली वीक है। ओके, अब वीक है इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे अगर आप देखोगे क्योंकि ये वीक है तो ऑफकोर्स कुछ मीन्स हीरोगिरी करने वाले बायर्स क्या करेंगे? मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, राइट? ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, बट जैसे ही ये रेंज ब्रेक हो जाता है वहां पे एक बड़ा सेलिंग मूवमेंट आता है और फिर हमें पता चलता है कि यस, अभी ये जो सेलर्स थे ये वापस एक्टिव हो गए हैं और ये नीचे नीचे लेके जाने वाले हैं। तो इस तरीके से एक नए रैली की स्टार्ट होती है। कभी भी यहां से स्ट्रेट अवे रैली नहीं आती है, आप ऑब्जर्व करना। अब सेम हमें वही देखना है, यहां पे आप देखो स्ट्रॉन्ग, वीक 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 वीक, ओके। अब ये जो रेंज है ये पूरी तरीके से टूटा ही नहीं है, ओके, और आइदर ये नीचे और ये बाद में अगर ऊपर आ गया तो बहुत फैंटास्टिक ऊपर जा सकता है, या फिर उल्टे डायरेक्शन में चला गया तो ये हो जाएगा। बट फिलहाल ये देख रहे हो जो मैंने कहा था, ये कैंडल्स में कुछ मजा नहीं है। तो होप आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हम बड़ी मूव ट्राई करने की, पकड़ने की कैसे कोशिश करते हैं। अब यही बेसिस पे हम लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं अप मूव तभी ही दूंगा जब 24,350 15 मिनट्स प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तब आप 24,500 का सोच सकते हो, राइट? या फिर आप देखोगे तो ये भी एक रेंज है 24,100 की, तो यहां पे अगर कुछ इस तरीके से होने के बाद एक पावरफुल ग्रीन कैंडल बनती है 24,115 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है नीचे जाने के लिए, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर हम अगले 100 या 150 पॉइंट का मुंह देख सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है कॉल के लिए। अब पुट के लिए हमें क्या करना है? पुट के लिए देखते हैं। पुट के लिए बहुत सिंपल है, अगर आपको थोड़ा सा वीक ट्रेड है, बड़ा लॉट्स मत लगाना। अगर 24,115 का रेड कैंडल निकल गया तो 24K तक जा सकता है, एंड सेकेंड जो है अगर 23,950 के आसपास चला गया, 15 मिनट्स बड़ी रेड कैंडल बनी, तो और नीचे जा सकता है, कहां तक?
23,800 तक। तो एक ये कंडीशन हो गई, दूसरी ये कंडीशन हो गई, और अभी भी आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है, ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट रेंज में है, तो आइदर ऐसे होके ऐसे जा सकता है या ऐसे होके ऐसे जा सकता है, तो बहुत संभल के रहना है। और ये जो ब्रेक करके इमीडिएटली नीचे आने का जो कंसेप्ट है उसे ध्यान देना। कल अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रेक किया, ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, इमीडिएटली रेड कैंडल आ गई, बहुत बढ़िया नीचे लेके गई, वापस ऊपर जाने की कोशिश की, इमीडिएटली रेड कैंडल आई। बट ये जो रेड कैंडल है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मार्केट सुपर बेरिश होता तो ये ऐसे करके ऐसे जाता, बट मार्केट सुपर बेरिश नहीं है। इसके लिए क्या हो रहा है, आप देखोगे बायर्स आ रहे हैं, राइट। तो आप अगर मेरे से वर्डिक्ट पूछोगे कि आप थोड़ा सा हमें समझाओ कि मार्केट का मूव क्या हो सकता है, तो मेरा ये मानना है कि नॉर्मली यहाँ से जाके कुछ ऐसे मार्केट को जाना चाहिए, आइदर 24,200 या 24,100 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन जो मॉर्निंग की इनिशियली कल सेलिंग क्या होगी। और अगर समझो कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में ही बहुत बढ़िया न्यूज़ आती है, तो ये वाले लेवल के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपको 150 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। अब देखेंगे हम बैंक निफ्टी, सुपर फैंटास्टिक। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो आप देखोगे ये वाला एक बढ़िया सा सपोर्ट है, तो 54,215 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 55,450 तक लेके जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 54,900, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और आपको 200 पॉइंट्स तो देके जाएगी। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अगर अभी भी नहीं समझ रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेड्स में समझ आएगा। अब हम देखते हैं एफकॉन्स, नया ट्रेड स्टॉक है, और हमेशा मैं कहता हूँ आईपीओ में आप जितना हो सके इनिशियली प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि आप देखोगे ये बार बार हर एक स्टॉक में दिख रहा है। आईपीओ, अब गए वो दिन जहाँ पे आईपीओ डिस्काउंट में बिकते थे, आईपीओ ओपन ही प्रीमियम में होते हैं और फिर वो नीचे जाते हैं। अब सेकंड कौन सा है, तो आईएफसीआई। आईएफसीआई यहाँ से सपोर्ट लेके वापस कोशिश कर रहा है, बट ये वापस रेंज में फंसा है, तो हमें थोड़ा सा संभल के रहना है। 60 के ऊपर ही ऊपर जाने के चांसेस है। और तीसरा कौन सा है, डिक्सन। डिक्सन फैंटास्टिक कंपनी है, बहुत प्रॉफिटेबल है, और आप देख सकते हो कि किस तेजी से ऊपर जा रही है। तो यस, डिक्सन में एक अच्छा मूव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और वापस 18K तक डिक्सन जा सकता है। तो होप आपको एनालिसिस समझ में आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।